गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे इज अवर लेक्चर नंबर 13 ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। एंड आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है इसमें हम फाइंड करना सीखेंगे हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग वेक्टर। मीन वेक्टर का कैसे यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल, जबकि आपके पास क्या होगा, ट्रायंगल की जो तीन वर्टिसेस होती हैं, तीनों वर्टिसेस आपको वेक्टर फॉर्म में गिवन होगी। क्लियर? तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए अगर आपको कोई ट्रायंगल दे रखा है एंड आपको ए बी वेक्टर ए और बी और सी आपकी क्या है, वर्टिसेस है। ठीक है, वर्टिसेस आपको किस फॉर्म में दे रखी है ना, वेक्टर फॉर्म में कह लीजिए, या पॉइंट डायरेक्शन रेशियो दे रखी है। मान लीजिए ये है A1 B1 C1, ये दे रखी होगी A2 B2 C2, और ये दे रखी होगी A3 B3 C3। क्लियर? वर्टिसेस आपको वर्टिसेस दे रखी होगी इन 3D फॉर्म, मींस कोऑर्डिनेट फॉर्म में, या डायरेक्शन रेशियो दे रखी होगी पॉइंट्स की। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले हम ए बी लाइन, ए बी वेक्टर फाइंड करेंगे। ए बी वेक्टर मींस कैसे फाइंड करते थे, ए बी ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ऐसे फाइंड करना सिखाया था आपको। उसके बाद फाइंड करेंगे बी सी वेक्टर। बी सी वेक्टर जो होगा आपके पास, वो होगा आपके पास कौन सा, ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। ठीक है जी। एंड थर्डली हम इसमें क्या करेंगे, सी ए फाइंड करेंगे। सी ए मीन्स ओ ए वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर, ओ ए वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर। ये तीनों साइडें हम फॉर्म करेंगे। ठीक है, ये तीन साइड्स आप फॉर्म करने के बाद, या सी ए आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, सी ए का मैं आपको बताऊंगा कहाँ यूज होगा। सी ए आपको फाइंड करने, हमें सिर्फ दो फाइंड करनी है, ए बी और बी सी। ए बी और बी सी फाइंड करने के बाद जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो लिखा जाएगा इस फॉर्म में, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद बी सी वेक्टर। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा किसका, किसके साथ, बी सी का, उसका हमने मैग्नीट्यूड लेना है। क्लियर? अब ये ए बी, ओ बी और माइनस ओ ए, ये ओ बी और ओ ए कैसे निकालेंगे। ओ बी होगा जो भी आपका डायरेक्शन होगा ना बी में, उसको आई जे के की फॉर्म में लिख दीजिए, मीन्स आई प्लस जे के की फॉर्म में लिख देना। उसी तरह जो ए वाला होगा, मीन्स अगर मान लीजिए ए पॉइंट आपके पास है 2 3 5, मीन्स ओ ए कितना बन जाएगा आपके पास, 2i प्लस 3j प्लस 5k। ठीक है, इस तरह आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है। इसी तरह आपने ओ बी निकाल लेना है, इसी तरह आपने ओ सी निकाल लेना है। वहां से आप फाइंड करेंगे ए बी और बी सी, देन उसके बाद हम लेंगे उनका क्रॉस प्रोडक्ट, देन फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट, एंड फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर? तो इफ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। आज का जो टॉपिक है दैट इज हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग वेक्टर। ट्रायंगल दे रखा होगा आपको, तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे। ठीक है, इन 3D फॉर्म में, और मींस तीनों पॉइंट्स के डायरेक्शन रेशियो दे रखे होंगे आपको। आपने क्या करना है, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, ट्रायंगल बनाइए ऐसे ए बी सी, ए बी सी, ए बी वेक्टर फाइंड करेंगे और बी सी वेक्टर। ए बी वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, ओ बी माइनस ओ ए, और मैंने आपको बता दिया कि हाउ टू फाइंड ओ बी, हाउ टू फाइंड ओ ए एंड हाउ टू फाइंड ओ सी। क्लियर? वहां से हम ए बी और बी सी वेक्टर फाइंड कर लेंगे। जब ए बी और बी सी वेक्टर आपका आ जाएगा, देन हम उसका निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ए बी और बी सी वेक्टर का निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ए बी और बी सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, देन इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का जो फॉर्मूला है हमारे पास क्या है, वो हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस प्रोडक्ट विद बी सी वेक्टर। इज दैट क्लियर? चलिए अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपको, आपके पास, विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स, क्या है, फाइंड कॉमा विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर की हेल्प से आपने फाइंड करना है द एरिया ऑफ द ट्रायंगल the area of the triangle
विद वर्टिसेस क्या है आपके पास, वर्टिसेस है हमारे पास, पहली वर्टिसेस है ए जो कि हमारे पास 2,3,5 और जो बी है वो है हमारे पास 3,5,8 एंड सी जो आपके पास है वो है 2,7,8। हाँ जी, सी पॉइंट क्या आपके पास 2,7,8। टू कोमा 7,8 ट्राइंगल बना लीजिए। दिस इज द ट्राइंगल ए बी सी। ए पॉइंट कितना है 2,3,5, बी पॉइंट कितना है 3,5,8, सी पॉइंट कितना है 2,7,8। ठीक है, 3,5,8 2,7, ठीक है जी। सबसे पहले क्या करेंगे हम, गिवन पार्ट लिखेंगे, सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। गिवन क्या है आपके पास, गिवन है हमारे पास ए वर्टिसेस दे रखी है आपके पास 2,3,5, 2,3,5 और बी दे रखा है आपके पास 3,5,8 और उसी तरह सी आपके पास दे रखा है 2,7,8। क्लियर, तीनों पॉइंट गिवन है, डायग्राम मैंने बना दिया है। क्लियर, सबसे पहले हम लिखेंगे ओ ए। व्हाट इज ओ ए, ओ ए क्या बन जाएगा आपके पास 2i प्लस 3j प्लस 5k, ये बनेगा। ओ बी क्या बनेगा, बी पॉइंट को आई जे की फॉर्म में लिख दिए 3i प्लस 5j प्लस 8k। इसी तरह लिख देंगे हम ओ सी। व्हाट इज ओ सी, ओ सी बन जाएगा हमारे पास 2i प्लस 7j प्लस 8k। क्लियर है, 2i प्लस 3j प्लस 5k, ये हमारा ओ ए, ओ बी एंड देन ओ सी। क्लियर, अब ये क्यों निकाले मैंने, ताकि हम ए बी वैक्टर और बी सी वैक्टर इजिली फाइंड कर सके। इफ दैट क्लियर, ए बी वैक्टर और बी सी वैक्टर इजिली फाइंड कर सके। हाँ जी, ए बी वैक्टर मैंने क्या बताया था आपको, ए बी वैक्टर क्या होगा ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए। ओ बी में से ओ ए को माइनस करूंगा। हाँ जी, व्हाट इज ओ बी, ओ बी है 3i प्लस 5j प्लस 8k, यही है ओ बी। एंड ओ ए कितना है, नेगेटिव लगाएंगे, ओ ए हमारे पास है -2i प्लस 3j प्लस 5k। इज दैट क्लियर, यही आएगा ओ बी माइनस ओ ए, जो कि हमारा सॉल्व करके कितना बनता है। हाँ जी, 3i माइनस 2i डेट इज i, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करके लिख रहा हूं। 5j माइनस 3j डेट इज योर 2j। क्लियर, एंड 8k माइनस 5k डेट इज योर प्लस k 3k। दिस इज द ए बी वैक्टर, ये क्या होगा ए बी वैक्टर। इज दैट क्लियर। अब इसी तरह हम क्या निकालेंगे, बीसी वैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बीसी वैक्टर। और बीसी वैक्टर के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि हाउ टू फाइंड बीसी वैक्टर, ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी माइनस ओ बी। हाँ जी, नाउ बी सी वैक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ओ सी वैक्टर माइनस ओ बी। ओ सी में से माइनस कर देंगे ओ बी वैक्टर। ओ सी कितना है 2i प्लस 7j प्लस 8k, माइनस आएगा ओ बी वैक्टर। ओ बी वैक्टर कितना है 3i प्लस 5j प्लस 8k, जो कि हमारा सॉल्व करके बनता है 2i माइनस 3i डेट इज योर माइनस ki मीन्स माइनस 1i। इज दैट क्लियर, यस। 7j माइनस 5j डेट इज योर प्लस k 2j। 8k माइनस 8k डेट इज योर प्लस k 0k। तो ए बी और बी सी वैक्टर आपने फाइंड कर लिया है। ए बी वैक्टर कितना आया i प्लस 2j प्लस 3k, बी सी कितना आया माइनस i प्लस 2j प्लस 0k। इसके अगला स्टेप क्या था, ए बी वेक्टर निकाल लिया, बी सी वेक्टर निकाल लिया। अगला स्टेप क्या है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है हमने, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। हाँ जी, नाउ ए बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे बी सी वेक्टर से, यही फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या बन जाता है, आई जे के, यही आता है फर्स्ट रो में।
अब क्रॉस से पहले क्या, ए बी लिखिए जी, ए बी के कंपोनेंट जो हैं उनका कोफिशिएंट लिखिए 1 2 3, 1 2 3। उसी तरह थर्ड रो के नंबर कहां से आएंगे, बीसी वेक्टर से, उसके कंपोनेंट के कोफिशिएंट -1 2 0, -1 2 0। क्लियर। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा सॉल्व करके बनता है, हाँ जी, आई कैप क्या बना, 2 × 0 दैट इज 0 -6, दैट इज योर आई कैप का कोफिशिएंट, ये आ जाएगा। फिर आएगा जे कैप का कोफिशिएंट -j कैप, जब हम लगाते हैं तो वो आएगा 0 -3 ब्रैकेट के अंदर -3, 0 1 × 0 दैट इज 0, फिर माइनस का साइन, फिर -1 × 3 -3, एंड उसके बाद आता है आपका प्लस का k कितना बनेगा, 1 × 2 दैट इज योर 2, माइनस -1 × 2 दैट इज -2। क्लियर है? इफ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो देखिए अब सॉल्व करके क्या आ रहा है हमारे पास, सॉल्व करके आ रहा है हमारे पास माइनस के 6 साइड, क्लियर, माइनस +3 और +3 मीन्स -3j, ठीक है जी, माइनस के 6 साइड, माइनस के 3j एंड प्लस के 4k। दिस इज द ए बी वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है किसके साथ, बीसी वेक्टर के साथ। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम क्या फाइंड करेंगे, फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट विद बीसी वेक्टर। तो उसका मैग्नीट्यूड भी लेना है हमें, इसका ए बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है एसी वेक्टर के, सॉरी बीसी के साथ, इसका मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद बीसी वेक्टर। हाँ जी, मैग्नीट्यूड में क्या करते थे हम, स्क्वायर रूट, इनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर कीजिए और ऐड कीजिए, 6 का स्क्वायर या -6 का स्क्वायर कर लीजिए, फिर आएगा प्लस -3 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर। क्लियर। जो कि हमारा सॉल्व करके बनता है, बताइए कितना बन रहा है, 6 का स्क्वायर 36 और 9, 36 और 9 कितने होते हैं हमारे पास, 45 और 16 कितने बने हमारे पास, 61, स्क्वायर रूट ऑफ 61। ये आ गया मैग्नीट्यूड, निकाला किसका हमने, ए बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद बीसी वेक्टर का। अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, अब हमने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, वही रहेगा। क्या था एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, हाफ इंटू ए बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद बीसी वेक्टर, मैग्नीट्यूड। नाउ एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर इंटू बीसी वेक्टर, ए बी वेक्टर इंटू बीसी वेक्टर एंड हाफ। हाँ जी, इसकी वैल्यू कितनी आई है, स्क्वायर रूट ऑफ 61। तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 61 अपॉन 2 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसकी वर्टिसेस आपको दे रखी थी ए बी सी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब इसी से सेम रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूं। उसके बाद हम वेक्टर प्रोडक्ट से जितने भी आपके रिलेटेड क्वेश्चन हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के, ठीक है, डिफरेंट लेवल कह लीजिए या डिफिकल्ट लेवल के, वो हम करेंगे। तो होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख लीजिए, डू इट योरसेल्फ। सेम एरिया ऑफ ट्राइंगल ही फाइंड करना है, इसमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, find the area of a triangle whose vertices are A vertices आपके पास क्या दे रखी है, 1 2 3 एंड B दे रखी है आपके पास, सॉरी कॉमा, B आपके पास है 2 -1 4, 2 -1 4 एंड C आपके पास है 4, 5, -1, 4, 5, -1। क्लियर। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है बाय यूजिंग वेक्टर्स का यूज करना है। क्लियर।
You have to find the area of triangle whose vertices are A, B and C by using vector. Is that clear? क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर कमेंट कीजिए प्लीज नोट डाउन करिए इसको। चलिए, ये तो था क्वेश्चन जो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल से हो गया। अब हम डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट से रिलेटेड। ओके, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। if A and B vector, या if vector A and B, if vector A and B, if vector A and B are such that, if vector A and B are such that मैग्नीट्यूड ऑफ ए दे रखा है। देखिए दो वेक्टर हैं आपके पास A और B, ठीक है। सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना दे रखा है 3 के बराबर, कितना है 3 के बराबर, and magnitude of B is equal to 2/3। magnitude of B कितना दे रखा है 2/3 and A वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद B वेक्टर वो क्या है यूनिट वेक्टर, इज अ यूनिट वेक्टर। मीन जब हम A को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं B के साथ तो वो क्या है हमारे पास यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मीन्स जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 के बराबर। अगर ये वेक्टर आपका यूनिट वेक्टर है पूरा तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 के बराबर। इज दैट क्लियर? राइट द एंगल बिटवीन ए, या फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इज दैट क्लियर? तो मैंने आपको वेक्टर का एंगल आपको बता ही दिया था कि वेक्टर का एंगल आपने कैसे फाइंड करना है। चलिए फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। एज वी नो डैट, हाँ जी, क्या डेफिनेशन थी वेक्टर प्रोडक्ट की? वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन थी कि A क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास A मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन थीटा। इज दैट यही था? अब ये क्या है आपके पास एक यूनिट वेक्टर है। क्या है? यूनिट वेक्टर मीन्स इसका मैग्नीट्यूड भी आपके पास क्या आएगा 1 के बराबर। तो आप इसको डायरेक्ट 1 पुट कर दीजिए। मैग्नीट्यूड ऑफ A कितना है 3 है, मैग्नीट्यूड ऑफ B कितना है 2/3 है, और हमें फाइंड क्या करना है साइन थीटा। क्या फाइंड करना है? थीटा, सॉरी। तो ये जो हमारा सॉल्व करके आता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। साइन थीटा कितना आ गया हमारे पास 1/2 के इक्वल आ गया साइन थीटा। साइन थीटा 1/2 कब होता है? किस पे होता है? साइन π/6 पे। किस पे? π/6। π/6 मीन्स 30। साइन से साइन कैंसिल हो गया तो थीटा कितना आ गया आपके पास, यहां लिख रहा हूं मैं, थीटा इज इक्वल टू π/6। देयरफॉर एंगल बिटवीन A एंड B, वेक्टर A एंड वेक्टर B के बीच का एंगल कितना होगा π/6। इज दैट क्लियर? बड़ा इजी क्वेश्चन था, प्लीज नोट डाउन करिए इसको। क्या था इस क्वेश्चन में? मैग्नीट्यूड दे रखा था एक वेक्टर A का और B वेक्टर का, और साथ में बोल रखा है कि मैग्नीट्यूड सॉरी A वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद B वेक्टर क्या है यूनिट वेक्टर है। अगर वो यूनिट वेक्टर है देन क्या होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 के इक्वल। अब यहाँ देखिए मैंने डायरेक्ट 1 पुट करा है, चाहे तो आप इसमें बहुत साइड टेकिंग मैग्नीट्यूड भी ले सकते हैं। क्लियर? तो ये आपका 1 के इक्वल ले दिया, 1 इक्वल टू 3 इंटू 2/3 इंटू साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा कितना आ गया हमारे पास 1/2 मीन थीटा कितना आ गया π/6। थीटा कितना आ गया π/6, और थीटा क्या था हमारा एंगल बिटवीन द वेक्टर A एंड B। इज दैट क्लियर? प्लीज नोट डाउन करिए इसको। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो कि हमारे पास हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास, इफ R इज इक्वल टू, if R is equal to xi plus yj plus zk, if R is equal to xi plus yj plus zk, then find, देख लीजिए फाइंड क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। R वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद I वेक्टर
इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है आर वेक्टर क्रॉस विद जे कंपोनेंट प्लस एक्स इंटू वाई। ठीक है जी, प्लस एक्स इंटू वाई। क्लियर? आर गिवन है हमारे पास यहाँ पे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। हमें फाइंड क्या करना है? आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना आई के साथ और उसका डॉट प्रोडक्ट लेना किसके साथ? आर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद जे के साथ एंड उसमें ऐड करना प्लस एक्स वाई। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द गिवन पार्ट। गिवन क्या है हमारे पास? आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। यही है आर। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे आई कंपोनेंट के साथ। ठीक है, आई कंपोनेंट मीन्स इस वाला जो ये क्रॉस के इधर है, इट मीन यहाँ पे जे जीरो है, के जीरो है, याद रखिएगा। चलिए लिखिए आई जे के। हाँ जी, इधर क्या है? एक्स वाई जेड। यही है आर कंपोनेंट के कोफिशिएंट एक्स वाई जेड। और आई कंपोनेंट का 1 0 0, जो कि हमारा सॉल्व करके क्या बनता है? आई के साथ आता है 0, जे के साथ भी हमारे पास क्या आता है? 0 माइनस जेड, और के साथ आता है 0 माइनस वाई। क्लियर? जो कि सॉल्व करके बनता है 0 आई प्लस जेड जे माइनस वाई के। यही होगा 0 आई प्लस जेड जे प्लस माइनस वाई के। ये तो आ गया आर क्रॉस आई। क्या आ गया? आर क्रॉस आई। अब इसी तरह मैं दूसरा फाइंड करूंगा आर क्रॉस जे। साथ ही फाइंड कर रहा हूं, देख लीजिएगा। आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद जे कंपोनेंट, जो कि हमारे पास क्या बनता है? आई जे के, और आर बनता है एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड, और जे कंपोनेंट है, मतलब यहां पे क्या है? आई और के क्या है? 0 के इक्वल। ठीक है, आई और के कंपोनेंट के कोफिशिएंट क्या है? 0 के इक्वल। तो आई का 0, के का 0, जे का आएगा 1। क्लियर? जो कि हमारे पास सॉल्व करके देखिए क्या बनता है। सॉल्व करके बनता है आर वेक्टर विद क्रॉस प्रोडक्ट विद जे, बनता है हमारे पास आई, हाँ जी, वाई माइनस 0 माइनस जेड, यही बनेगा, माइनस जे। जे का करते हैं तो हमारे पास बनता है एक्स 0 वाई 0 0 बन रहा है, प्लस के का जो हमारे पास बनता है वो बनेगा एक्स माइनस 0। मीन सॉल्व करके क्या आता है? माइनस जेड आई प्लस 0 जे प्लस एक्स के। ठीक है, ये दोनों देखिए क्या आया? एक तो आर क्रॉस आई निकाला और आर क्रॉस जे निकाला। ठीक है, अब इन दोनों का क्या करना है? आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है। क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट निकालने के बाद अब आप क्या करेंगे? आर वेक्टर क्रॉस आई कंपोनेंट का डॉट प्रोडक्ट लेना है आर वेक्टर क्रॉस जे कंपोनेंट। जब साथ, हाँ, ये निकाल लीजिए। ठीक है, फिर बाद में उसमें एक्स वाई ऐड कर देंगे। ठीक है, या साथ ही निकाल दीजिए, एक्स वाई भी साथ ही लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसी की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। हाँ जी, ये आ गया आपके पास 0 आई प्लस जेड जे माइनस वाई के, 0 आई प्लस जेड जे माइनस वाई के। इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है आपने किसके साथ? माइनस जेड आई प्लस 0 जे प्लस एक्स के प्लस एक्स वाई, यही लेंगे। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद करिए डॉट प्रोडक्ट को परफॉर्म कीजिए और वैल्यू फाइंड कीजिए। देखिए वैल्यू तो इसी की फाइंड करनी है। तो कीजिए डॉट प्रोडक्ट सॉल्व। हाँ जी, डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं तो आई डॉट आई वाले कंपोनेंट साथ मल्टीप्लाई होंगे। 0 इंटू माइनस जेड, आई डॉट आई क्या हो जाएगा? यही होगा, प्लस जेड इंटू 0, जे डॉट जे, प्लस माइनस वाई इंटू एक्स
के डॉट के, ठीक है, प्लस एक्स वाई। तो देखेंगे आप ये वाली टर्म पूरी जीरो बन रही है, आई डॉट आई तो 1 होता है, बस साथ में क्या है, जीरो मल्टीप्लाई में है। उसी तरह यहाँ पे भी जीरो, जे डॉट जे तो चाहे 1 होता है पर साथ में क्या है, जीरो मल्टीप्लाई में। बट यहाँ आ जाएगा आपका माइनस के एक्स वाई, और बाहर क्या है, प्लस के एक्स वाई। मीन्स क्या बन गया, माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी। तो ये वैल्यू किसकी हमने फाइंड करी है, आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट था आई के साथ, डॉटेड विद आर क्रॉस प्रोडक्ट विद जे कंपोनेंट प्लस एक्स वाई, ये इसकी वैल्यू है जीरो। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इफ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इजी है, बस थोड़ा सा ये था कि थोड़ा लेंथी था। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपके पास, इफ ए क्रॉस बी, ध्यान दीजिएगा, अगर ए क्रॉस बी बराबर है सी क्रॉस डी के, अगर ए क्रॉस बी बराबर है सी क्रॉस डी के, और ए क्रॉस सी ये इक्वल है बी क्रॉस डी के, ठीक है, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस डी, और ए क्रॉस सी किसके इक्वल है, बी क्रॉस डी के, देन शो दैट a minus d, a vector minus d vector is parallel to a minus d is parallel to b vector minus c vector। मतलब ये दोनों वेक्टर जो आएंगे वो क्या आपस में पैरेलल हमने शो करने हैं, प्रोवाइडेड b वेक्टर इज नॉट इक्वल टू c, ठीक है, एंड ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू डी। ठीक है जी। तो जब भी कोई दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं तो क्या कंडीशन होती है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल। यही पढ़ दिया हमने पहला रिजल्ट, इफ टू वेक्टर, इफ ए इज पैरेलल टू बी वेक्टर, देन ए क्रॉस प्रोडक्ट विद बी इज इक्वल टू जीरो। तो यहां लिखेंगे आंसर, फॉर प्रूविंग a vector minus d vector parallel to b vector minus c vector, ठीक है, if a minus d is parallel to b minus c, then we have to show that a वेक्टर माइनस डी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है b माइनस सी के साथ इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये जीरो होना चाहिए इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर क्रॉस विद b माइनस सी, जीरो के इक्वल आना है इसका क्रॉस प्रोडक्ट। कैसे लाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ए वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे b माइनस पूरे होल के साथ, तो आ जाएगा ये a क्रॉस b, पहले a मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ, फिर a होगा c के साथ, माइनस a क्रॉस c, यही होगा। और दूसरा होगा माइनस d क्रॉस b, माइनस माइनस प्लस d क्रॉस c। जैसे हम आम जो हमारे अलजेब्रा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं दो टर्म्स को, वैसे मल्टीप्लाई करके आपने ऐसे वेक्टर फॉर्म में रख देना है। ठीक है, अब a क्रॉस b किसके बराबर था, c क्रॉस d के, किसके बराबर था, c क्रॉस d के, वो मैंने फ्रॉम गिवन पार्ट डाल दिया। ठीक है, और a क्रॉस c किसके बराबर था, b क्रॉस d के। ठीक है जी, ये गिवन था हमारे पास, सिंस में लिख दीजिएगा, एज a क्रॉस b इज इक्वल टू
सी क्रॉस डी एंड ए क्रॉस सी इज इक्वल टू बी क्रॉस डी। ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। क्या है? गिवन है। इज दैट क्लियर? ये गिवन को था हमारे को क्वेश्चन में। अब देखिए हमें जीरो के इक्वल लाना है, पर यहाँ देखिए सी क्रॉस डी, डी क्रॉस सी, कैसे हम इसको कैंसिल आउट करेंगे प्लीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको एक नई चीज और सीखने को मिलेगी। उससे पहले मैं आपको एक लॉ समझा देता हूँ। जैसे कॉम्यूटेटिव लॉ था। कॉम्यूटेटिव क्या कहता था कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू है बी क्रॉस ए के। ठीक है, स्टेप में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कॉम्यूटेटिव लॉ समझा रहा हूँ कि वो होल्ड नहीं करता था। इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, मतलब ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट ए क्रॉस बी को हम लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। ये याद रखिएगा। अगर दो वेक्टर का मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूं तो उसमें अगर मैंने उनको इंटरचेंज करना है, फर्स्ट को सेकंड बनाना है, सेकंड को फर्स्ट, तो नेगेटिव का साइन लगेगा। मींस ए क्रॉस बी को मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। इज दैट क्लियर? कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है, बट जब इक्वल लाना है तो वहां क्या लग जाएगा? नेगेटिव साइन। ठीक है, तो यहाँ यही अब यूज करेंगे हम। हाँ जी, क्या था? सी क्रॉस डी माइनस बी क्रॉस डी प्लस डी क्रॉस डी प्लस डी क्रॉस सी, यही है। अब मैं क्या सी क्रॉस डी को, अगर मैं इसमें वो अभी मैंने अभी आपको समझाया, अगर मैं उसको लिख दूं सी क्रॉस डी को मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस के डी क्रॉस सी। और बी क्रॉस डी को क्या लिख सकता हूं? सॉरी, इसको बी क्रॉस डी को ऐसे ही रहने दो। सॉरी, यहाँ आपका माइनस ही है, आई एम सॉरी, यहाँ आपके साइन में थोड़ी प्रॉब्लम होगी थी। इस माइनस के बी क्रॉस डी को मैं सॉरी डी क्रॉस बी को क्या लिख सकता हूँ? माइनस ऑफ बी क्रॉस डी। ठीक है, दोनों में मैंने ये रूल अप्लाई कर दिया। क्लियर? उस रूल में अप्लाई करने से क्या हुआ? देखिए सेम टर्म विद अपोजिट साइन मतलब कैंसल आउट हो गई ये सारी। उसी तरह ये भी कैंसल आउट हो जाएगी। बी क्रॉस डी प्लस बी क्रॉस डी, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। ठीक है, जो कि हमारा किसके इक्वल आ गया? जीरो के। ठीक है, तो क्या चीज सीखने को क्या मिला कि कॉम्यूटेटिव लॉ तो होल्ड नहीं करता है, बट अगर दो वेक्टर को इंटरचेंज करवाना है तो उसमें क्या लगा देंगे? नेगेटिव का साइन, और उनकी साइड को इंटरचेंज करें। मींस ए क्रॉस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस ऑफ बी क्रॉस, माइनस ऑफ नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। क्लियर? इसको याद रखिएगा। हाँ जी, किसके इक्वल आना था हमने? जीरो के इक्वल। जीरो के इक्वल आ गया। क्या था हमारे पास? ए माइनस डी, यही था, ए माइनस डी का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ? बी माइनस सी के साथ, जो किसके इक्वल आ गया? जीरो के इक्वल आ गया। विच इंप्लाइज ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर इज पैरेलल टू, किसके पैरेलल होगा? इज पैरेलल टू बी माइनस सी, इज पैरेलल टू बी माइनस सी। Is that clear to all of you? A minus D is parallel to B minus C. प्लीज नोट डाउन करिए इसको। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, मे बी दिस इज द लास्ट। ओके, तो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आज हम खत्म करेंगे इसी लेक्चर में। हाँ जी, कल हम स्टार्ट करेंगे विद द नेक्स्ट लेक्चर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ ए प्लस बी, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। अगर तीनों वेक्टर का सम इक्वल टू जीरो है, देन शो डैट क्या करना है आपने? ए क्रॉस बी, देन शो डैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी। ठीक है जी, इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। ये हमें प्रूव करना है। क्लियर? कि तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट आपस में एक दूसरे का, दो वेक्टर का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? जीरो। मींस ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बिगनिंग पार्ट। बिगनिंग पार्ट हमारे पास गिवन क्या है? ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो। दिस इज द गिवन पार्ट, यही है गिवन हमारे पास।
जब ये गिवन है तो यहाँ पे याद रखिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सी को शिफ्ट कर देंगे टू द राइट हैंड साइड। सी को शिफ्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ, ठीक है, क्या किया हमने, सी को शिफ्ट किया टू द राइट हैंड साइड। अब यहाँ दोनों तरफ आपने क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है ए वेक्टर के साथ दोनों साइड्स का, मींस मल्टीप्लाई, इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 वेक्टोरियली, वेक्टोरियली मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे बाय ए, ठीक है, ए वेक्टर के साथ वी गेट, हाँ जी, ए वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद ए वेक्टर प्लस बी इज इक्वल टू ए वेक्टर, बाहर रखिए माइनस का, क्रॉस प्रोडक्ट विद सी। इज दैट क्लियर? जो कि हमारा सॉल्व करके देखिए क्या बनता है, कीजिए। अब यहाँ पे कौन सा लॉ लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो होल्ड करता है क्रॉस प्रोडक्ट में, ओवर एडिशन मींस ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए क्रॉस सी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एंड एज वी नो दैट कि सेम वेक्टर का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0 के इक्वल 0 प्लस ए क्रॉस बी, और यहाँ नेगेटिव साइन है, इसको मैं सी क्रॉस ए लिख सकता हूँ, जो भी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, ए क्रॉस ए को लिख सकता हूँ नेगेटिव ऑफ ए क्रॉस सी, ठीक है। तो यहाँ सेंस में लिख दूंगा कि ए क्रॉस, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आपस में 0 होता है, और ए क्रॉस सी या सी क्रॉस नेगेटिव ऑफ ए क्रॉस सी बराबर होगा सी क्रॉस ए के। इज दैट क्लियर? नेगेटिव ऑफ ए क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। तो ये आ गया हमारे पास एक तो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ए क्रॉस बी किसके बराबर कर दिया मैंने, सी क्रॉस ए के, पहले एक पार्ट हो गया। अब मैंने ऐसे ही करना है, या तो इसको इक्वल लाऊं इसके, या फिर इसको इक्वल लाऊं इसके, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट स्टेप, जिसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। इसके बाद ये लिख के यहाँ इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिएगा। क्लियर? ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 आने के बाद आप क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 थी दोबारा अब स्टार्ट करेंगे, मल्टीप्लाई, सॉरी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि 1 तो हमने पुट करी थी ना, ए प्लस बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ सी, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब हमने दोबारा मल्टीप्लाई करना है किसको, इक्वेशन 1 को, किससे, बी वेक्टर से, किससे, बी वेक्टर से। क्लियर? जो कि हमारे पास क्या बनेगा, इक्वेशन 1 यही थी हमारे पास, देखिएगा जरा ध्यान से। अब किससे मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है हमने बी के साथ, किसके साथ, बी के साथ, ठीक है। तो यहां करिए बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस सी। हाँ जी, ये तो 0 के इक्वल आ जाएगा, और एक बी क्रॉस ए को क्या लिख सकता हूं मैं, नेगेटिव ऑफ ए क्रॉस बी। ध्यान दीजिएगा क्यों लिखा है मैंने, ताकि जो मुझे प्रूव करना है, मीन्स मेरे पास बचा नेगेटिव ऑफ ए क्रॉस बी बराबर है नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस सी, इसी के बराबर है। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए बोथ साइड, मीन्स ए क्रॉस बी किसके इक्वल आ गया, बी क्रॉस सी के। और इसको डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 3 सॉरी। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 देखिए, यहाँ ए क्रॉस बी इक्वल है बी क्रॉस सी के 3 में, और ए क्रॉस बी इक्वल है सी क्रॉस ए के किसमें, 2 में। तो कंबाइन कीजिए, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 वी गेट व्हाट वी गेट, क्या मिलेगा हमारे को इक्वेशन नंबर 2 और 3 से, ए क्रॉस बी इक्वल है बी क्रॉस सी के, ये तो थर्ड में है, बट ए क्रॉस बी किसके और इक्वल है, सी क्रॉस ए के, मतलब ये सारे इकट्ठे करके एक लाइन ये बन गई। ठीक है, अगर फिर भी ना समझ में आए तो याद रखता हूं, इफ एक्स इक्वल टू ए एंड सॉरी इफ एक्स इक्वल टू वाई एंड एक्स इक्वल टू जेड, अगर ये दोनों इक्वेशंस को मैं कंबाइंड करूं, एक्स वाई के बराबर भी है और एक्स जेड के बराबर, इट मीन्स वाई और जेड भी बराबर है,
मीन्स x इक्वल टू y, y इक्वल टू z। ठीक है, इसको याद रखना तो आप इजिली इसको कंबाइन कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? हैंस प्रूव्ड? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, प्लीज नोट डाउन करिए इस क्वेश्चन को। ओके जी, अब होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस ले लीजिए जो कि वेक्टर प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं। एंड दिस इज द लास्ट लेक्चर। ये लास्ट लेक्चर था आपका वेक्टर प्रोडक्ट का। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और वो लास्ट टॉपिक है आपका वेक्टर अलजेब्रा। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं होमवर्क अपना। होमवर्क क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, प्रूव दैट। प्रूव करना है आपको, क्या प्रूव करना है? ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए। ठीक है, ए क्रॉस बी प्लस सी, बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, क्रॉस आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको आपने 0 के इक्वल प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, प्रूव दैट द यूनिट वेक्टर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रूव दैट द यूनिट वेक्टर perpendicular to each of the vector, perpendicular to each of the vector, each of the vector क्या दे रखे हैं आपके पास? 2i माइनस 3j, सॉरी 2i माइनस j प्लस k, 2i माइनस j प्लस k एंड 3i प्लस 4j माइनस k। 3i प्लस 4j माइनस के इज, आपने यूनिट वेक्टर प्रूव करना है कि यूनिट वेक्टर इन दोनों वेक्टर के जो परपेंडिकुलर है वो क्या है? इज 3i माइ नेगेटिव ऑफ 3i प्लस 5j प्लस 11k अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 155। ठीक है, साथ ही साथ एंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है, साइन ऑफ द एंगल, ठीक है, साइन थीटा, वो आपने लाना है। साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज, साइन ऑफ एंगल क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 155 अपॉन 156। ठीक है, ये दोनों पार्ट आपने इकट्ठे प्रूव करने हैं। क्लियर? पहले आप प्रूव करेंगे, यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे जो कि इसके बराबर आना चाहिए, और साइन ऑफ द एंगल इसके बराबर आना चाहिए। क्लियर? अब आपके पास आता है थर्ड क्वेश्चन, विच इज ऑल्सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लीज इसे कीजिएगा। राइट द वैल्यूज ऑफ, हाँ जी, वैल्यूज ऑफ, पहला पार्ट है आपके पास, ध्यान दीजिएगा। आई डॉट जे क्रॉस ए, आई डॉट जे क्रॉस के, आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट के क्रॉस आई। ठीक है जी, आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट के क्रॉस आई प्लस के डॉट जे क्रॉस आई। इज दैट क्लियर? इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है, जो भी रूल होगा इसमें फॉलो कीजिए इसको। ठीक है, मीन्स आई डॉट जे फिर आई डॉट के क्रॉस प्रोडक्ट लगा के। ठीक है, या जे क्रॉस के क्या होता है, आपको मैंने वैल्यू बताया था, जे क्रॉस के क्या होगा? आई के बराबर, वो वैल्यू ऐसे पुट करनी है हमने। सेकंड पार्ट है सेम इसी में, आई डॉट जे क्रॉस के, आई डॉट जे क्रॉस के। ठीक है, आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट के आई क्रॉस के प्लस के क्रॉस आई क्रॉस जे।
कुछ नहीं है यहाँ पे, जो ये बीच में क्रॉस दे रखा है, इनकी वैल्यू मैंने आपको रिजल्ट में बताई थी, जो प्रॉपर्टीज बताई थी लेक्चर के स्टार्टिंग में, वेक्टर प्रोडक्ट जहाँ मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें जे क्रॉस के की जैसे वैल्यू होती है आई क्रॉस के की क्या होगी आपकी माइनस जे, आई क्रॉस जे की क्या होगी के। तो उस हिसाब से आपने वैल्यू पुट करके फिर डॉट प्रोडक्ट करना है, और उनकी वैल्यू जो आएगी वो आपने फाइंड करके लिखनी है। इफ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये आपने 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, कीजिए इनको और आंसर कमेंट कीजिए, और कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में विद अ न्यू टॉपिक, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम for any topic. Okay, thank you.